रहा है। बाइबल में जब हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने महान आदेश दिया था इन मैथ्यू चैप्टर 28 वी रीड अबाउट इट। आफ्टर दैट व्हेन द पावर ऑफ होली स्पिरिट केम अपॉन ऑल ऑफ हिज डिसाइपल्स, उन लोगों ने जाकर के सुसमाचार सुनाना शुरू किया था एंड दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग चर्चेस, राइट। पतरस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा, और उसके बाद हम देखते हैं प्रेरित पौलुस जुड़ जाते हैं और उनके द्वारा हम वचन में देखते हैं गॉड जीसस स्टार्टेड टू बिल्ड हिज चर्च अक्रॉस द वर्ल्ड। जो सिर्फ 12 लोगों से एक कमरे से शुरू हुआ था, जो प्रार्थना की सभा जो वहाँ से जो शुरू हुई थी, वो देखते देखते दुनिया भर फैल चुका था एंड द इम्पैक्ट वॉज रिसाउंडिंग, वो सब जगह पहुँच चुका था। जो 12 लोगों ने जो शुरू किया था वो इतना प्रभावशाली बना रहा कि वो हम रिजल्ट्स आज भी देख पा रहे हैं। उसमें एक जैसे मैंने बताया था कि पौलुस जो है उसमें एक बड़ा किरदार निभाता है इन एस्टैब्लिशिंग चर्चेस। लोग कहते हैं ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चर्च प्लांटर एवर लिव्ड। एक महान कलीसिया स्थापना करने वाला एक व्यक्ति है जो दुनिया में कभी जिया। इतनी डेडिकेशन के साथ वो जगह जगह घूमता था, जगह जगह जाकर के कलीसियाओं को स्थापना करता था। तो आज भी हम पौलुस की पत्री में से एक छोटा सा 2 ही वचन है, उस पर हम मनन करेंगे और हम आज समझेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारे जीवन में है, यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है, व्हाट गॉड एक्सपेक्ट्स अस टू डू, व्हाट जीसस वांट्स अस टू डू, उस पर हम मनन करेंगे। ओपन योर बाइबल्स टू कोलोसियंस चैप्टर 2, कुलुसियों की पत्री अध्याय 2, उसमें वचन 6 और 7, वर्स 6 and 7, दिस विल बी द वर्सेस फॉर आवर मेडिटेशन फॉर दिस मॉर्निंग। हम जानते हैं पौलुस सुसमाचार के कारण कई बार उसे जेल जाना पड़ा। मेनी टाइम्स ही वॉज पुट इन जेल। और एक बार जब इनफैक्ट वो उसका आखिरी समय था, क्योंकि इसके बाद पौलुस को एग्जीक्यूट किया जाने वाला था, तो उसके पहले जब पौलुस रोम साम्राज्य में, रोम शहर पर जब वो व्हेन ही वाज इन द जेल, ही स्टार्टेड टू राइट लेटर्स टू सम चर्चेस एंड सम इंडिविजुअल्स। पौलुस जानता है that his days are so less now and he wants to send away the message that he had। और उस समय पर पौलुस जो है कुलुसी कलीसिया को ये पत्री लिखता है। तो पौलुस जेल में रह करके 4 पत्रियां लिखा है, आप लोग नोट कर सकते हैं अपना बाइबल नॉलेज के लिए। पॉल हैज रिटन 4 letters from prison and the letter to the church in Colossae is one among them। लेकिन बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि पौलुस ने तो इस कलीसिया को स्थापना ही नहीं किया। इनफैक्ट इट्स इन द बाइबल ऑल्सो। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 7 को जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि एपफ्रस जो पौलुस के साथ काम करने वाला व्यक्ति है, ही वेंट देयर व्हेन पॉल वाज इन हिज 3rd मिशन जर्नी। एपफ्रस करके एक व्यक्ति जो पौलुस के साथ मिलकर सेवा करता था, वो कुलुसी शहर जाता है एंड ही स्टार्टेड शेयरिंग द गॉस्पेल, और उसके द्वारा ये कलीसिया वहां पर स्थापना हुई। कुछ बाइबल को अध्ययन करने वालों की मानना ये भी है कि पौलुस एक प्रकार पौलुस के लिए जरूरी भी नहीं था कि ये पत्री लिखना, बिकॉज ही वॉज नोवेयर रिलेटेड टू द चर्च इन टर्म्स ऑफ, उन्होंने उसके लिए मेहनत नहीं किया, पौलुस ने जाकर के उनसे मिला भी नहीं, पौलुस ने वहां पर स्थापना नहीं किया, किसी और पासवान ने वहां पर सेवा किया। तो पौलुस ने ये लेटर लिखने की ज़रूरत भी नहीं था करके लोग कहते हैं। लेकिन पौलुस को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए पड़ा क्योंकि दिस चर्च वॉज अटैक्ड बाय अ रॉन्ग टीचिंग जो ग्रीक कल्चर से उठकर आई थी। जो ये रॉन्ग टीचिंग क्या है, वो लोग इस प्रकार कहने लगे कि जो भी सांसारिक जीवन है, जो शारीरिक जीवन जो हम जीते हैं, ये तो पाप से भरा हुआ जीवन है, तो परमेश्वर कभी भी इस शारीरिक जीवन में आएगा नहीं। ये कहने के द्वारा वो लोग क्या प्रूफ करना चाह रहे थे कि यीशु मसीह कभी इंसान के रूप में इस धरती पर कभी नहीं आया। दिस वॉज द रॉन्ग टीचिंग विच वॉज अफेक्टिंग द चर्च। और जब पौलुस को जेल में रहते हुए ये बात पता चली, तो पौलुस को ये ज़रूरत पड़ा कि आई नीड टू वार्न दिस पीपल अबाउट दिस रॉन्ग टीचिंग। क्योंकि आप सोचिएगा, हमारा विश्वास क्या है, परमेश्वर मनुष्य रूप में आया और हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान दिया।
And if someone is coming and teaching you which is totally against the core principle of Christianity, तो गलत है ना। ये लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर कभी भी एक सांसारिक या एक शारीरिक रूप नहीं लेगा क्योंकि शरीर तो पाप है, तो परमेश्वर कैसे एक पाप की अवस्था में आ सकता है करके, इस प्रकार बहुत सारे फिलोसॉफिकल बातों को कह करके उनको इस कलीसिया को स्पेशली टारगेट किया गया था। एंड दैट्स व्हाई पॉल रोट दिस लेटर। और इस लेटर के शुरू से लेकर अंत तक आप देखोगे पौलुस सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बात करता है। एंड ही मेनली टॉक्स अबाउट हिज फिजिकल डीटी, जो हम मानते हैं ना कि यीशु मसीह जब शारीरिक रूप में दुनिया में थे, यीशु मसीह ही वॉज 100% अ ह्यूमन एंड ही वॉज ऑल्सो 100% गॉड। हम इस पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर था और मनुष्य भी था, इस पर हम लोग विश्वास करते हैं। तो इस बात के ऊपर पौलुस ध्यान देते हुए ही वॉज टीचिंग दिस चर्च अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ क्राइस्ट, स्पेशली इन द फिजिकल फॉर्म। आप लोग इसको ध्यान देना, यीशु मसीह को शारीरिक रूप से भी उसने प्रूव किया, एंड ऑल्सो इन द हेवनली रिलम्स, जो आत्मिक रूप जो है उसमें भी उन्होंने यीशु मसीह के विषय में शिक्षा दिया है। सो दिस इज द ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट दिस लेटर। और आज का जो संदेश का जो मैंने टाइटल दिया हूं, जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ, एक मसीही केंद्रित जीवन हमें जीना है। क्योंकि हमारे नाम में लिखा ना कि वी आर अ क्रिश्चियन, विच मीन्स वी बिलोंग्स टू क्राइस्ट, हम मसीह के हैं। मसीह के द्वारा हम खरीदे गए हैं, मसीह के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं, मसीह ने हमें बचाया। सो द लाइफ दैट वी सपोज टू लिव इज अ लाइफ दैट इज सेंटर्ड ऑन हिम। हमारे हम जो कुछ भी करते हैं, पौलुस बड़े अच्छे से वचन में लिखा है कि इसलिए आप जो कुछ भी करते हो ये सोचकर करो कि आप मसीह के लिए कर रहे हो। डू एवरीथिंग एज इफ यू आर डूइंग फॉर द लॉर्ड। ये हमारा दिस इज द ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग दैट वी शुड हैव। और जो वचन आज मैंने लिया हूं चैप्टर 2 का वर्स 6 and 7, उसमें आई थिंक लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, वहां पर हम वचन को देख सकते हैं, वर्स 6 and verse 7 को। एंड लेट्स रीड दैट वर्स। आई थिंक इफ देयर इज समबडी हु कैन कंट्रोल द पीपीटी। Yes, Colossians chapter 2 verse 6, आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. नेक्स्ट स्लाइड में हम हिंदी में भी देख सकते हैं, हम सब मिलकर के हिंदी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, यस, गो बैक, वन साइड बैक। सब मिलकर के एक बार हिंदी में पढ़ लेंगे प्लीज। कोलोसियन 2, 6 और 7। या जैसे तुमने मसीह यीशु के प्रभु को जान। हालेलुया। It's a very small portion of the Bible, but it teaches a very important lesson today. इसमें से हम काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम देख सकते हैं। पौलुस कहता है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। This is the first statement that he is making. So the first thing that I want to talk to you is, receiving Christ as your Lord. ये हमारे जीवन का if you want to live a life that is Christ centered, तो सबसे पहली काम हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले यीशु मसीह को रिसीव करना। वी हैव टू रिसीव क्राइस्ट इनटू आवर लाइफ। इसलिए यहां पर वो लिखा है, देखो, जस्ट एज यू रिसीव्ड क्राइस्ट एज योर लॉर्ड। और यहां पर जो लॉर्ड का मतलब आप सब जानते हैं, राइट? प्रभु, मालिक होता है। A person who owns something, a person who has authority over that thing. तो जब हम यीशु मसीह को कहते हैं कि वो हमारा मालिक है, तो हम क्या कह रहे हैं एक्चुअली? कि प्रभु यीशु मसीह मुझे ओन करता है। It's no longer I who live, but Christ lives in me. यही हमारे विश्वास है। और यदि आप लोगों को एक मसीह केंद्रित जीवन चाहिए, तो सबसे पहला जो बात आपको करना है वो यही है, टू रिसीव क्राइस्ट एज योर लॉर्ड।
जब हम वचन में देखते हैं कई सारे जगहों पर प्रभुता के बात, यीशु मसीह की प्रभुता के बात लिखी हुई है. नो, ही गेव हिमसेल्फ टू ओन अस. ये दूसरे तरीके की प्रभुता नहीं है कि आकर के कब्जा कर लिया, आकर के हमें हरा करके हमें अपना लिया. जब हम मास्टर या लॉर्ड की बात हम दुनिया में देखते हैं, स्पेशली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट द वर्ड लॉर्ड यूज किया जाता है, राइट. उनको क्यों लॉर्ड दर्जा दिया जाता है? क्योंकि उन्होंने किसी देश के अगेंस्ट जाकर युद्ध लड़कर उनको आक्रमण करके उनके ऊपर प्रभुता दिखाया. लेकिन प्रभु यीशु मसीह दूसरे तरीके से हमारे ऊपर प्रभु बने. ही गेव हिमसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल. उन्होंने अपने आप को शून्य बनाकर, अपने आप को नम्र कर कर हमारे सामने आया और हम यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाते हैं. दूसरे लोग अपने आप को दूसरों के ऊपर प्रभु बनाते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में यीशु मसीह को हम स्वयं हमारा प्रभु बनाते हैं. ब्रदर प्रशांत कुछ समय के पहले जब प्रचार कर रहे थे, उन्होंने एक अच्छा इलस्ट्रेशन यूज किया था कि गाड़ी चलाने के बारे में. जब कोई छोटे बच्चे को हम गाड़ी ड्राइवर के सीट में बिठाते हैं और उनको मन करता है कि मैं भी थोड़ा सा चलाऊं, तो हम बच्चे को थोड़ा सा दे देते हैं, बट हमें पता है कि उसका कंट्रोल किसके हाथ में है. द पर्सन, द एल्डर वन, द अडल्ट हु इज सिटिंग बिहाइंड, वो उसको चलाता है. हालांकि उस बच्चे को लग रहा है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, बट सच में सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? उस व्यक्ति के पास जो पीछे बैठा हो. उसी रीति से हम अपने जीवन को जब हम प्रभु के हाथ में दे देते हैं और जब हम रिसीव करते हैं, जस्ट एज वी रिसीव क्राइस्ट एज आवर लॉर्ड, वी शुड अंडरस्टैंड दैट ही ओन्स 100% ऑफ ऑल दैट वी हैव. हम कोई अच्छे व्यक्ति नहीं थे. ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि वी वर नॉट सम सेंट, वी वर नॉट सम गुड पीपल कि यीशु मसीह हमारे लिए आए. वचन में लिखा है कि जब हम पाप में ही थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को कुर्बान दिया. वेल वी वर स्टिल सिनर्स, गॉड गेव हिमसेल्फ फॉर अस. हम जब पाप में मरे हुए थे, वचन यही कहता है कि हम पाप में क्या थे? मरे हुए थे. वी वर डेड इन आवर सिंस. यीशु मसीह को आना पड़ा हमारे पास हमें दोबारा जीवित करने के लिए. हम खोए हुए थे करके वचन लिखा है. वी वर लॉस्ट. और यीशु मसीह बड़ी अच्छी उदाहरण देकर के कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं ताकि आई कुड सर्च द लॉस्ट. कितनी एक अच्छी प्रिविलेज हमें मिली है. इसलिए पौलुस कहता है इन सब चीजों को जानने के बाद जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाते हैं, इट इज अ डिसीजन दैट वी मस्ट टेक एज एन इंडिविजुअल कि हम यीशु मसीह को हमारा प्रभु बनाकर रखें. वी हैव टू टेल लॉर्ड यू बी माई मास्टर, यू बी माई लॉर्ड. और जब हम उसे कहते हैं तो उसका हिसाब से हमारा जीवन भी होना जरूरी है. वी मस्ट लिव अकॉर्डिंगली. इफ वी से दैट जीसस इज आवर लॉर्ड, इफ वी से जीसस इज आवर मास्टर, वी शुड ओबे हिज कमांडमेंट्स, वी शुड वॉक अकॉर्डिंग टू व्हाट ही इज टीचिंग अस. वो जो हमें कहता है उसके अनुसार, जो वचन में हमें सिखाया गया है उसके अनुसार हमें ग्रहण करना जरूरी है. हमें यीशु मसीह को मास्टर के रूप में, लॉर्ड के रूप में ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे कलीसिया. इसको हम ध्यान रखें. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट वी मस्ट डू टू हैव अ क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ इज टू हैव जीसस एज आवर लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ आवर लाइफ. हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर हमें यीशु मसीह को हमारा स्वामी बनाकर रखना जरूरी है. द नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन सी व्हाट वी मस्ट डू टू हैव अ क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ इज टू कंटिन्यू आवर लाइव्स इन क्राइस्ट. यीशु मसीह को ग्रहण करना हमारे लिए सिर्फ एक वक्त का काम नहीं है. सैडली दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव. जो मैं एक बार चर्च चला जाऊंगा, पादरी साहब मुझे एक बार बपतिस्मा दे देंगे तो मेरा काम हो गया, मेरा रिजर्वेशन पक्की है, मैं पहुंच जाऊंगा ऊपर. यही लोगों का मानना है, राइट? बट बाइबल डज नॉट से दैट. बाइबल टेल्स अस टू लिव अ लाइफ इन क्राइस्ट. आप याद रखें, हम पहले पाप में क्या थे? मरे हुए थे. वी वर डेड इन अवर सिंस. यीशु मसीह आया, हमें जीवित किया. अब वो कह रहा है कि तुम मेरे लिए जी, मेरे अंदर जी, मेरे द्वारा जीवन जीना है.
एंड दिस इज द डिफिकल्ट थिंग फॉर अस टू डू. किसी ने इस प्रकार कहा, इट्स इजी टू डाई फॉर क्राइस्ट बट इट्स डिफिकल्ट टू लिव फॉर क्राइस्ट. मसीह के लिए मरना आसान है, लेकिन मसीह के लिए जीना मुश्किल. मरना क्या है, एक बार या तो तलवार आएगी या गोली आएगी या कुछ भी आएगा, बस खत्म, उधर ही हमारा सारा कुछ खत्म हो गया, लोग हमारी तारीफ करेंगे, हो गया. लेकिन मसीह के लिए हर दिन जीना, उसमें जैसे पौलुस कहता है कि एवरी डे आई एम किलिंग माई सेल्फ. पौलुस इस प्रकार अपने आप को मारता हूं ताकि मैं मसीह के लिए जी सकूं, ताकि मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित रहे. You know, this is the second thing that we must do if you want to have a Christ-centered life, that is to live our lives for Christ. लिखा है continue to live. You know, it's a present continuous tense. हमें जीते रहना है हर दिन जब हम उठते हैं, हर दिन जब हम वापस सोने के लिए जाते हैं, हर क्षण जो हम जीवित हैं उसमें हमें प्रभु के लिए जीना जरूरी है. वी हैव टू कीप दिस थिंग कॉन्स्टेंटली. हमें याद दिलाना है कि मैं मसीह के लिए जी रहा हूँ, मैं मसीह के लिए जी रहा हूँ. मसीह जीवन एक सर्टिफिकेट नहीं है कि आपने एक एग्ज़ाम पास कर लिया या एक चीज़ हासिल कर ली तो आपको मिल चुकी है और वहाँ पर आपका सेवा खत्म. नहीं, एवरी डे यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ द लाइफ दैट आई चोज टू लिव फॉर क्राइस्ट इज़ अ डेली अफेयर. सिर्फ मैं चर्च आता हूँ उस संडे को मुझे अच्छा रहना है, बाकी दिन में अपना जीवन कैसे भी जी लूँ, वैसे नहीं. यदि आप ऐसे सोचते हैं तो पहली बात तो आपने किया ही नहीं, आपने यीशु मसीह को अपना स्वामी करके ग्रहण किया नहीं. यदि आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को प्रभु मानते हो, अपने सारे जीवन के प्रभु मानते हो, तो आप जो मंडे सुबह उठकर आपकी ऑफिस की तरफ जाते हैं वहां पर भी आप मसीह के लिए जिएंगे. जब आप मार्केट जाते हैं कुछ खरीदारी करने के लिए, देयर ऑल्सो यू विल लिव फॉर क्राइस्ट. इट्स अ कंटिन्यूअस थिंग दैट यू हैव टू डू. लगातार आप परमेश्वर के लिए जिएंगे. तो यहीं पर संगति काम आती है मेरे प्यारे कलीसिया. यहीं पर एक दूसरे के साथ मसीही लोगों के साथ, विश्वासी लोगों के साथ संगति करना काम आता है, क्योंकि ये हमें सिखाता है, ये हमें याद दिलाता है कि हमें मसीह के लिए जीना है. वचन में लिखा है कि हेल्प वन अनदर, एनकरेज वन अनदर. एक दूसरे को हमें उत्साह करना है कि वो प्रभु में जिए. हमारे इस दौड़ में कई बार हम आगे जा चुके होंगे, हमारे लोग पीछे रह जाते हैं, तो हमें उनको एनकरेज करना है, उन्हें हमारे साथ लेकर के चलना है कि चलो हम मसीह के लिए जिएंगे, चलो ये हमारे जीवन में हम मसीह को प्राथमिकता देंगे, मसीह के गुणों को हम अपने जीवन में लेकर के आएंगे. दिस हैज़ टू बी आवर थॉट प्रोसेस. वी ऑलवेज हैव टू रिमाइंड आवरसेल्व्स बाय सेइंग दैट आई लिव फॉर क्राइस्ट. मैं मसीह के लिए जीता हूँ, इस प्रकार कहकर हमें हर वक्त अपने आप को याद दिलाने की ज़रूरी है. और जब मैं मसीह के लिए जीता हूँ तो मेरे जीवन जो है दूसरों से अलग होगा. मेरा जीवन जो है दूसरों के जीवन के तरीके से नहीं होगा, मैं अलग दिखूंगा. आपको याद है मसीही करके लोगों को पहली बार कहाँ पर और कैसे उनको नाम दिया गया था? प्रेरितों के काम हम लिखते हैं, राइट, देखते हैं. in the Acts of the Apostles we see that जब लोगों ने उनको देखा, ये अपने आप को उन्होंने ये टाइटल नहीं दिया, हमने खुद ये टाइटल नहीं दिया, दूसरे लोगों ने उनको टाइटल दिया. ये लोग तो अलग हैं, ये लोग मसीह के हैं, दे बिलोंग टू क्राइस्ट. ये हमारा जीवन होना चाहिए मेरे प्यारे कलीसिया. वी हैव टू कंटिन्यू टू लिव फॉर क्राइस्ट. मेरा जीवन दूसरों से अलग होना चाहिए, मेरा तौर तरीके दूसरों से अलग होना चाहिए, मेरी शब्द दूसरों से अलग होना चाहिए. और सबसे बड़ी बात है, मेरे अंदर जो यीशु मसीह है वो दूसरों को दिखना चाहिए. द क्राइस्ट इन मी शुड बी विजिबल टू अदर्स. वो हमारे एक्शन से होगा. वो जब हम वचन के आधार पर जब हम जीवन जीते हैं वहां पर वो हम कर सकते हैं. The people who look at us, the people who interact with us, वो लोग समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति में कुछ तो खास बात है, ये व्यक्ति में कुछ तो अलग बात है जो दूसरों में नहीं है. हालेलुया.
My dear church, keep these things in your mind. If you want to have a Christ-centered life, if you want to have a life that is fully dedicated to Christ and fully, controlled by Christ and fully concentrated on Christ, we need to have these two things. You have to receive Christ as your Lord, and the second thing, you have to continue to live for that Christ. वर्स 7 में जाएंगे, वहां पर 3 बातों को पौलुस बताता है. इन 3 चीजों को हम समझेंगे और सीखेंगे इसमें से. उसके बाद हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे. द फर्स्ट थिंग दैट वी सी इन वर्स 7 इज टू बी रूटेड एंड बिल्ड अप इन क्राइस्ट. मतलब जब हम मसीह केंद्रित जीवन जीते हैं तो उसका पहला परिणाम क्या होगा या पहला कार्य क्या होगा कि हम यीशु मसीह में जड़ पकड़कर और यीशु मसीह में बढ़ते जाएंगे. 2 ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस जो यहाँ पर दिया गया है. पहली बात क्या है? टू बी रूटेड. हम कोई भी पेड़ पौधों को देखते हैं, उसका शक्ति उसको कहाँ से मिलता है? जड़ से मिलता है. जितना मजबूत उसका जड़ होता है उतना ऊपर वो बढ़ सकता है. ऊपर इतना कुछ दिखता है, इतने सारे पत्ते, इतने सारे डालियां, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो ट्री, वो ब्रांचेस और लीव्स कभी भी ये नहीं कह सकते हम तो बड़े हैं भैया, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है. दे कैन नेवर से दैट बिकॉज दे नो उनका स्ट्रेंथ जो कहां से आ रहा है? जड़ से ही आ रहा है. और वचन में इसलिए कई बार हमारे विश्वास को जड़ के साथ, बीइंग रूटेड के साथ उसको तुलना किया गया है, क्योंकि हम जब तक प्रभु में रूटेड होते हैं, हम जब तक यीशु मसीह में मजबूत होते हैं, तब तक हम एक मसीही जीवन जी सकते हैं. हालेलुया. अनलेस यू आर नॉट बीइंग कनेक्टेड विद क्राइस्ट, अनलेस यू आर नॉट बीइंग रूटेड इन क्राइस्ट, यू कैन नॉट हैव अ क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ. कई बार हम लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं अपने जीवन को जिस भी तरीके से जी लूं, लेकिन मैं इस बात को इस बात के ऊपर ध्यान रखूंगा कि मैं बस मसीह बनकर दिखाऊं दूसरों के लिए. कई बार लोग ऐसे होते हैं, राइट? दे लिव एज दे विश बट दे शो देमसेल्व्स एज अ क्रिश्चियन टू अदर्स. लेकिन ये हमेशा संभव नहीं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन एक तूफान आएगी, लाइक वी रीड इन लूक चैप्टर 8, वहां पर यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं, राइट? जो बीज बोने वाला बीज बोते हुए जाता है, कुछ बीज सड़क के किनारे गिर जाते हैं, उसको तो पक्षियां लेकर के चले जाते हैं, और कुछ बीज जो हैं पथरीली जगह पर गिरती है, जल्दी उगते हैं, लेकिन जड़ मजबूत नहीं था, इसलिए जल्दी वो गिर भी जाते हैं. कई सारे मसीहियों का जीवन वैसा ही है. विश्वास में मजबूत नहीं है, यीशु मसीह में मजबूत नहीं है, उसके कारण जब छोटे मोटे परेशानियां आती है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो जल्दी गिर जाते हैं, जल्दी छोड़कर चले जाते हैं. कल मैं एक भाई के साथ रात को बात कर रहा था और हम जीवन के संघर्षों के ऊपर बात कर रहे थे. तो हम बता रहे थे कि चाहे जितना भी मुसीबत हमारे जीवन में आ जाए, चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स में हम होकर के गुजरें, जब तक हम प्रभु पर विश्वास रखते हैं, जब तक हम प्रभु पर भरोसा करते हैं कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा इन हालातों से गुजरने के लिए, इन बातों से मुझे निकाल कर बाहर करने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है, हम एक अच्छा जीवन जी सकेंगे. उन्होंने भी यही मुझे रिपीट किया था, कहा कि हाँ पास्टर, हम लोग उसी विश्वास में अभी टिके हुए हैं, हम उसके बारे में भी चिंतित होते ही नहीं हैं कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है, बल्कि अब तो हम आनंद मनाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के काम को इस कठिन परिस्थितियों के बीच में भी देख पा रहे हैं. ये क्यों ऐसे बोल पा रहे हैं? क्योंकि वो प्रभु में जड़ पकड़े हुए हैं. दे आर रूटेड इन क्राइस्ट. जितना हम प्रभु में रूटेड होते हैं, उतना हम प्रभु की बातों को ग्रहण कर पाते हैं, उतना हम परमेश्वर को स्वीकार कर पाते हैं. एंड दैट्स व्हाट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमाइंड आवरसेल्व्स दैट वी शुड बी रूटेड इन क्राइस्ट. और रूटेड के साथ एक और पत्री में पौलुस लिखता है रूटेड एंड ग्राउंडेड इन क्राइस्ट करके. मतलब आप हवा में उड़ते हुए तो रूटेड नहीं हो सकते, राइट? यदि आपको जड़ के साथ जुड़े रहना है तो आपको नम्रता भी चाहिए. तो प्रभु में जुड़े रहने का दूसरा अर्थ क्या है? कि हम नम्र जीवन
जिएंगे। हम अपने आत्मिक वरदानों को बोस्ट करके नहीं दिखाएंगे। हम प्रभु ने हमें जो दिया है उस पर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, ना कि उसे हमारे घमंड के लिए, हमारे नाम के लिए, हमारी बढ़ाई के लिए उसको हम इस्तेमाल करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाते हैं कि हम उनके साथ जड़ पकड़कर एक जीवन जिए। लेकिन कई बार हम मसीह लोग क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से हमें दूर रख लेते हैं और हम यूहन्ना की उस वचन पे चले जाते हैं जहाँ पर यीशु मसीह कहता है ना कि मैं डाक लेता हूँ, और हम यीशु मसीह के पास सिर्फ उस समय आते हैं जब हमें भूख लगती है। कुछ यीशु मसीह से स्वीकार कर लें, कुछ यीशु मसीह से पा लें, मुझे जो चाहिए वो यीशु मसीह दे दे, लेकिन प्रभु हम अलग रहें वही अच्छा है। लेकिन वचन हमें कुछ और बताती है। कई बार हम ऐसे ही जीवन जीते हैं, हम यीशु मसीह के पास सिर्फ उसी समय जाते हैं जब हमारी कोई ज़रूरत हो, जब हम यीशु मसीह के पास से कुछ प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं तभी हम यीशु मसीह के पास जाते हैं। हम इस रिश्ते में जुड़ने में कभी सोचा भी नहीं कि मुझे भी उस जड़ के साथ जुड़ना है, मुझे भी उस डाली के साथ अपने आप को जोड़ कर रखना है, ताकि मेरे जीवन से भी फल निकल सके। यदि आप एक मसीह केंद्रित जीवन जीना चाहते हैं तो आपको इस बात के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी होगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ रूटेड रहो। बी रूटेड इन क्राइस्ट। यीशु मसीह इसी के लिए हमें बुलाया है, राइट। यूहन्ना 15 में यीशु मसीह कहते हैं मुझ में बने रहो, अबाइड इन मी, रिमेन इन मी करके यीशु मसीह कहता है। यीशु मसीह चाहता है कि हम यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें। हमारी विश्वास की स्रोत, हमारी दिनचर्या की जो ताकत जो है, हमारी जीवन का जो बुद्धि ज्ञान जो भी हमें चाहिए, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम यीशु मसीह से उसे ग्रहण करें। He wants us to have that intimate relationship। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को बोल सकते हैं कि प्रभु मुझे आप अपने साथ रूटेड करो, लेट मी बी रूटेड विथ यू माई लॉर्ड। क्या हम ये सब बोलने के लिए तैयार हैं? और दूसरा शब्द क्या लिखा है? गो बैक एंड बिल्ड अप इन क्राइस्ट। क्या है? यीशु मसीह पर हमें बढ़ना है। और वो ये भी एक बहुत अच्छा दृष्टांत है जो यीशु मसीह ने अपने प्रचारों में भी किया था। यीशु मसीह ने कहा था ना कि जो कोई मेरी वचन को सुनेगा और उसके अनुसार चलेगा, मैं उसको उस व्यक्ति के साथ तुलना करूंगा जो अपने घर को चट्टानों के ऊपर बनाया है। बारिश आई, आंधी आई, तूफान आई, लेकिन उसका घर गिरा नहीं, क्योंकि वो एक चट्टान के ऊपर अपना घर बना के रखा है। हम जब मसीह केंद्रित जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन भी यीशु मसीह के ऊपर बनाया हुआ जीवन रहेगा जो कभी हिलेगा नहीं। हालेलुया। हम अपने जीवन की बातों से लेकर के, हमारी जीवन की हालातों को देख करके हम कभी डगमगाएंगे नहीं, हम कभी चिंतित नहीं होंगे कि मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है, प्रभु आप क्या कर रहे हो। नहीं, हम प्रभु पर अटूट विश्वास रखेंगे और हम जानेंगे कि परमेश्वर हमें हर हालातों में हमें बचाने के लिए योग्य है। जब हम इस प्रकार की एक जीवन जिएंगे जिसमें हमारे जड़ प्रभु यीशु मसीह में हो और हम यीशु मसीह के ऊपर बने गए हैं, तो हम एक मसीह केंद्रित जीवन जीने वाले होंगे। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी, मेरे प्यारे कलीसिया। और दूसरी बात जो उसी वचन में लिखा है हम देखते हैं, द सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू टॉक टू इज बीइंग स्ट्रेंथन्ड इन आवर फेथ। हमारे विश्वास में दृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। देखो, लगभग सब एक ही मतलब को लाता है, लेकिन पौलुस अलग अलग शब्दों को इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके से उसे हमें समझाने की कोशिश करता है। लिखा है कि rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught। तो मैं सबसे पहले इस बात के ऊपर आप लोगों को आपके ध्यान को लेकर आना चाहता हूं। लिखा है और जैसे तुम सिखाए गए हैं। पौलुस कहता है कि आपके कलीसिया में जो शिक्षा मिली है, जो प्रेरितों के द्वारा मिली है, जो पासवान ने आपके कलीसिया को स्थापना किया है, उनके द्वारा जो विश्वास की शिक्षा जो आपको मिली है, उसमें दृढ़ होते जाओ। तो सबसे पहली बात हमें ध्यान देना क्या है कि हमें शिक्षा प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति होना
ज़रूरी है। हम अपने चर्चेस में क्यों आपको बार बार याद दिलाते रहते हैं कि आप कोई एक होम ग्रुप में जुड़ जाओ, किसी एक वचन मनन करने वाली संगति में जुड़ो, क्यों हम कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर सिखाया जाता है। हम कलीसिया क्यों आते हैं, वचन क्यों सुनते हैं? क्योंकि हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव अ हार्ट दैट इज टीचेबल, that receives what you are being taught। आपको जो सिखाया जाता है, आपको जो शिक्षा दी जाती है, उसको पहले स्वीकार करने वाला हृदय हमारे अंदर होना जरूरी है। और यहीं पर पौलुस उस बात को लेकर के आता है, मतलब आप वचन 8 से आगे देखते हैं, वहां पर वो उन बातों को लेकर के आता है जो गलत शिक्षा आपको आ रही है उस पर नहीं, जो शिक्षा आपको विश्वास के लिए दिया गया है उस पर आप दृढ़ होते जाओ। कई बार हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है गलत शिक्षाओं के ऊपर विश्वास करना, क्योंकि गलत शिक्षा सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में बहुत एनकरेजिंग लगता है, ऐसा लगता है कि आपकी आत्मा को बहुत बूस्ट कर रहा है, आपको जो पसंद है वही आपको सामने से मिलेगा, आपको उसमें आगे बढ़ने में बहुत मजा आता है। लेकिन वचन क्या कहता है कि जो विश्वास के लिए आपको शिक्षा दी गई थी उस पर हमें दृढ़ होना जरूरी है। मैं आपको यही कहूँगा कि आपके हाथ में जो वचन है, आपके हाथ में जो बाइबल है, उसकी शिक्षा आपको चाहिए। आपके पास जो बाइबल परमेश्वर ने हमें दिया है, हजारों सालों से इसको सुरक्षित रखा गया है। बहुत सारे परमेश्वर के दासों के द्वारा कई सारे लोगों ने अपना जान दिया इसके लिए, कई सारे लोगों ने अपने जीवन भर मेहनत करके इसे हमारी भाषा में लेकर आया, हमारे लैंग्वेज में लेकर आया, जिस लैंग्वेज में हम पढ़ सकते हैं उसमें लेकर आया। आज हमारे हाथ में है, हमारे फोन्स में है, सबके घर में शायद 4-4, 5-5 बाइबल पढ़े होंगे। हमें उस पर दृढ़ होना है, उस वचन पर दृढ़ होना है। कलीसिया में वचन सिखाया जाना बहुत जरूरी है। टीच द बाइबल, टीच द स्क्रिप्चर्स, क्योंकि यही हमारे विश्वास का एकमात्र सोर्स है। दिस इज द ओनली सोर्स दैट वी हैव फॉर आवर फेथ। जैसे तिमोथी में पौलुस कहता है कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाने के लिए योग्य है, हमें रिब्यूक करने के लिए योग्य है, हमें हर प्रकार की सिद्धता में बढ़ाने के लिए योग्य है। सो इफ यू वांट टू ग्रो इन गुडनेस ऑफ गॉड, इफ यू वांट टू ग्रो इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, देयर इज नो अदर रिसोर्स बेटर देन बाइबल। इसलिए पौलुस कहता है बी स्ट्रेंथन्ड इन द फेथ, जो आपको सिखाया गया था, जो आपको विश्वास है ना, आपको जो सिखाया गया है कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आए, मेरे पापों के लिए उसने अपने आप को कुर्बान दिया, तीसरे दिन जी उठा, अब स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर बैठकर मेरे लिए विनती कर रहा है, और वो जल्दी एक दिन आएगा और मुझे भी अपने साथ लेकर जाएगा। इस पर हमें दृढ़ रहना जरूरी है। और इस एक बात से हमें गुमराहट करने के लिए, हमें कमजोर बनाने के लिए, हमें दूर ले जाने के लिए कई सारे शिक्षाएं आएंगे। और इसलिए पौलुस कहता है इसमें हमें दृढ़ होते जाना है, इसमें हमें मजबूत होते जाना है, इसमें हमें ध्यान देना है। जब हम इसमें ध्यान देंगे, बाकी सारी चीजें अपने आप हमसे दूर चले जाएंगे। आजकल चर्चेस में क्यों डिफरेंसेस आते हैं, चर्चेस में क्यों हम यूनिटी को नहीं देख पाते हैं? क्योंकि यहां से उनकी नजर हट रही है। यीशु मसीह को जो वचन बताता है, यीशु मसीह के बारे में आप वचन में ही जानोगे। लोग दूसरों की फिलोसफी, मैं चाहता हूं कि हम उस अगला वचन, एक वचन को हम पढ़ लेंगे ताकि हम समझ सकते हैं कि पौलुस किस सीरियस बात के ऊपर बात कर रहा है। वचन 8 में लिखा है, सी टू इट दैट नो वन टेक्स यू कैप्टिव थ्रू hollow and deceptive philosophy which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ। कोई जोर से उसे हिंदी में पढ़े मेरे लिए, 2 का 8, जोर से पढ़ना प्लीज। हालेलुया। पौल बहुत ध्यानपूर्वक वहां पर कहता है सावधान रहो कि कोई तुम्हें
मसीह के अलावा दूसरे पारंपरिक बातें, फिलोसॉफिकल चीज़ें जो ज़रूरत नहीं है उस पर आपको घुमराहट ना करे। माय डियर चर्च, हमें बहुत ध्यान देना ज़रूरी है जब हम वचन को मनन करते हैं या जब हम वचन सुनते हैं, संगति करते हैं, लोगों से वचन देखते हैं। हमें इस बात को ध्यान देना ज़रूरी है कि हम जो हमारे विश्वास की योग्य है उस पर हम बढ़ें। नाना प्रकार की बातें तो आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन उस पर आप ध्यान ना लगाएं। आपको सिर्फ एक चीज़ के ऊपर दृढ़ होते जाना, वो क्या है? जो विश्वास की बातें आपको मिली है, जो आपको परमेश्वर का वचन में है। कुछ और ट्रांसलेशन में ऐसे लिखा है कि बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन द फेथ। आप लोग एस्टैब्लिश शब्द का मतलब समझते हैं ना? स्थापित किया गया है, मतलब वो एक बार बन चुका है, इतनी सामर्थ्य से वो बन चुका है कि वो अभी हिलेगा नहीं, वो अभी कमजोर नहीं होगा। और यहाँ पर लिखा है कि हमें उस विश्वास में बढ़ते जाना है, हमें उस विश्वास में अपने आप को मजबूत करते जाना है, जो विश्वास हमें सिखाया गया है, जो विश्वास हमें परमेश्वर के दासों के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा जो वचन हमें मिला है, उससे कभी भी आप इधर उधर ना जाएं। मेरा हमेशा से यही रिक्वेस्ट आप लोगों को रहेगा कि नेवर लीव द स्क्रिप्चर फॉर समथिंग दैट प्लीजेस योर ईयर। कभी भी वचन को आप इनकार ना करें उन बातों के लिए जिन बातों को सुनकर आपको अच्छा लगता हो, आपको एक्साइटमेंट आता हो। वो चाहे कोई भी फिलोसॉफिकल बात हो, कोई भी ट्रेडिशनल बात हो, जो भी सांसारिक बात हो, उन सब को छोड़कर हमें वचन पर ध्यान देना जरूरी है। फेथ इज समथिंग दैट नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड। अब इस बात को ध्यान रखना, विश्वास जो है हमें उसे अभ्यास में लाना है। याकूब इसलिए कहता है, जेम्स पत्र में लिखता है कि हाउ वुड आई नो दैट यू हैव फेथ। मुझे कैसे पता है कि तुम्हारे अंदर विश्वास है जब तक तुम उसे अभ्यास में नहीं लाओगे। दूसरों को दिखना चाहिए कि दिस मैन इज वॉकिंग बाय फेथ। ये परिवार विश्वास से चलती है, ये कलीसिया विश्वास से चलती है, ये व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास से चलता है। इस बात को लोगों को देखना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए। एंड दैट इज वेयर वी हैव टू प्रैक्टिस आवर फेथ। डिपेंड ऑन द लॉर्ड। परमेश्वर पर भरोसा रखें, आपकी ज़रूरतों के लिए, आपके चंगाई के लिए, आपकी छुटकारा के लिए, आपके जीवन की हर ज़रूरत के लिए आपको परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना जरूरी है। एंड द लास्ट थिंग, एंड विच इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, विच इज ए हार्ट दैट इज फिल्ड विथ थैंक्सफुलनेस। हमारे पास एक हृदय होना चाहिए जो धन्यवाद से भरा हुआ हो। वो कहता है आपको प्रभु में जड़ पकड़कर प्रभु में अपने आप को बढ़ना चाहिए, और जो विश्वास की बातें आपको मिली है उसमें आपको बलवंत होते बढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ आपके हृदय से धन्यवाद आते रहना चाहिए। एंड द वर्ड दैट ही इज यूजिंग हियर इज ओवरफ्लोइंग। ओवरफ्लोइंग का मतलब समझते हैं ना? इट्स नॉट कंटेंट, इट्स नॉट कि ऊपर तक भर गया है, भैया निकलते जा रहा है। प्रभु की धन्यवाद हमारे जीवन से उमड़ते जा रहा है, वो कभी रुकेगी नहीं। बहुत है हमारे पास प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। यदि हम शुरू करें कि मैं किस किस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दूं, हम हमारे जीवन भर उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। और एग्जैक्टली वही पौलुस कहता है कि यदि आपको एक मसीह केंद्रित जीवन होना है तो आपके जीवन में हर क्षण, हर पल आपको परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए एक जीवन जीना चाहिए। मैं आप लोगों से, मुझे मिला करके, आई एम नॉट समवन हु इज कमिंग फ्रॉम अबव, राइट? मैं आप लोगों का हूँ, आई एम वन अमॉन्ग यू। आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ अस। हम एक दिन में कितने बार प्रभु को धन्यवाद देते हैं? हम सुबह उठते हैं, रात को सोने जाते हैं, उसके बीच में हम लगभग कितने बार प्रभु को धन्यवाद देते हैं? क्या 10 बार देते होंगे, या शायद 5 बार, या 2 बार, या कम से कम 1 बार? यहां पर पौलुस कहता है कि हमारे जीवन से धन्यवाद जो है ओवरफ्लो होना चाहिए। हिंदी में बड़े साधारण शब्द में लिखा, अत्यंत धन्यवाद करते रहो, मतलब जितना जरूरी है उससे ज्यादा करो। ओवरफ्लोइंग का मतलब वही है ना,
जहां पर आप इतना ही दे सकते हैं, वैसा नहीं, उससे बढ़ कर के मैं आपको दूंगा। प्रभु आपने जो कुछ भी किया है उसके तुलने में मैं चाहे जितना भी धन्यवाद दूं वो कभी पूरा नहीं होगा। मेरे प्यारे कलीसिया, यदि आप चाहते हैं कि मेरा जीवन एक मसीह केंद्रित जीवन हो तो आपको प्रभु को अत्यंत धन्यवाद देना जरूरी है। धन्यवाद कब? सिर्फ जब हम आनंदित हैं, जब हम स्वस्थ हैं, जब हमने जो मांगा वो मिल गया, तभी नहीं। ये जो ओवरफ्लोइंग है हमेशा रहेगा। आप याद रखना, पौलुस जेल में बैठकर ये लिख रहा है, कुछ ही समय पर या कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में उसका सर काट दिया जाएगा, और वहां बैठकर वो कह रहा है कि अत्यंत धन्यवाद दो। लेट योर थैंक्स गिविंग बी ओवरफ्लोन, बिकॉज व्हाट क्राइस्ट हैज डन फॉर यू can never be compared with anything that we could do for him. मेरे प्यारे कलीसिया, let us focus on these three things. Let us be rooted in him and let us build ourselves in him. Let us strengthen in the faith that we have taught, that we have been received from the scriptures, and let us also mindful in giving thanks to the Lord. धन्यवाद को हम प्रभु को देते रहेंगे, धन्यवाद के बलिदान को हम परमेश्वर को देते रहेंगे। फिलिपियों 4:6 में जैसे पौलुस कहता है, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन विद थैंक्सगिविंग लेट योर रिक्वेस्ट बी मेड नोन टू द लॉर्ड। किसी भी बात की चिंता ना करो, लेकिन हर एक बात में आपकी विनती और प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में अर्पण किया जाए। हालेलुया। जब हम प्रार्थना भी करते हैं, पौलुस कहता है कि उस प्रार्थना में भी हमें धन्यवाद की बलि परमेश्वर को चढ़ाना जरूरी है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ। जैसे हम वचन में देखते हैं, दानियल के किताब में देखते हैं, जब शद्रक मेशक अबेदनगो को उस आग के भट्टी में डालने वाले, तो वो कहते हैं कि आप इस बात को जानो, हमारे परमेश्वर इस आग से हमें बचाने के लिए योग्य हैं। यद्यपि वो हमें नहीं बचाएंगे, तब भी हम आपके इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। खुशी के समय में भी, दुख के समय में भी, जब हम आनंदित हैं तब भी हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, जब हम दुख में हैं तब भी हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, जब हम आज़ाद हैं तब भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, जब हम बंदी गृह में हैं तब भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। तो 3 बातें हैं। कैन वी गो बैक टू पॉइंट 1? एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि बीइंग रूटेड एंड लेट्स ऑल रीड टुगेदर ना, एक क्राइस्ट सेंटर्ड जीवन जीने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? दैट आवर लाइफ शुड बी रूटेड एंड बिल्ट अप इन क्राइस्ट। और दूसरी बात, बीइंग स्ट्रेंथेंड इन द फेथ, जो हमें सिखाया गया है। और तीसरी बात क्या है? अ हार्ट दैट फिल्ड विथ थैंकफुलनेस। लेट्स ऑल स्टैंड इन